राधे कृष्णा। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। पितृपक्ष के दौरान पड़ने के कारण इसे और भी अधिक शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा और व्रत करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो अभी जानते हैं एकादशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त और उसका धार्मिक महत्व। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 14 सितंबर को रात 12:23 से आरंभ हो रही है, जो 17 सितंबर को रात 11:40 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से इंदिरा एकादशी का व्रत 17 सितंबर 2025 को रखा जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:33 से 5:20 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:18 से 3:07 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 6:24 से 6:47 तक। और निश्चिता काल मुहूर्त रहेगा रात्रि 11:52 से 12:39 तक। इंदिरा एकादशी पितृपक्ष के दौरान पड़ती है, इसलिए इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इंदिरा एकादशी के पारण का समय होगा 18 सितंबर को सुबह 6:07 से 8:34 पर। पीतांबर पीतकलेवरं तं श्रीवत्स चिन्हं कमलायताक्षं कांतरविंदादर मंदहासं वंदे सदानंदमयं जनार्दन। जिनके शरीर पर पीतांबर सुशोभित है, जिनका दिव्य शरीर पीत वर्ण का है, वक्ष स्थल पर श्रीवत्स चिन्ह शोभित है, जिनकी आंखें पूर्ण खिले हुए कमल के समान है, जिनके मुख पर अरविंद समान मोहक मुस्कान है, उन सदानंदमय जनार्दन भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करती हूँ। अब श्रवण करेंगे इंदिरा एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, आश्विन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा फल क्या है? कृपा करके ये कथा का वृत्तांत कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। ये एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनिए। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महेशमती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वो राजा पुत्र पौत्र और धन आदि से संपन्न और विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुख पूर्वक अपनी सभा में बैठा था, तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन व अर्घ्य दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनिए। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहां श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण दुखी देखा। उन्होंने संदेशा दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम आश्विन कृष्ण इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगा कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी ने कहने लगे, आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धा पूर्व पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातून आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करें
कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गौ को दें तथा धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातः काल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे, हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर ध्यान हो गए। नारद जी के कथनानुसार राजा द्वारा अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक को गए। हे युधिष्ठिर, ये इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोग कर वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। कोमल मृणाल धवलेन देहेन नीलोत्पल श्यामल चारुकेशम मुक्ताहार कांति विभूषितांग वंदे मनोज्ञम मधुसूदनम तम। जिनका कोमल शरीर मृणाल के समान उज्ज्वल है, जिनके केश नील कमल के समान श्यामल और सुंदर हैं, जिनका अंग मुक्तामणि के हार से प्रकाशित हो रहा है, ऐसे मनोहर मधुसूदन विष्णु को मैं प्रणाम करती हूँ।